हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू जेके एग्जाम ट्रिप यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जेके पुलिस बॉर्डर बटालियन का सिलेबस अपने यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट किया है। हमारी मैथमेटिक्स की क्लासेस भी चल रही हैं, साथ ही साथ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की क्लासेस भी चल रही हैं। बहुत जल्द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की क्लासेस खत्म होने वाली है। हम मेडिवल हिस्ट्री तक पहुँच गए हैं। आज हमारा मेडिवल हिस्ट्री पे सेकेंड लेक्चर है। जो हमने पहले लेक्चर पढ़े हैं आप उनको जाके ज़रूर देखना, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, वरना ये आपके दिमाग के ऊपर ऊपर से ही गुजरता जाएगा। ठीक है। और लेक्चर शुरू करने से पहले सभी को हैप्पी होली। आज हॉलीडे भी था और साथ साथ आज शब बारात भी है, तो उसकी भी आपको मुबारक हो। और आज का जो लेक्चर अब हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ एक छोटा सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं। हमने पहले क्या पढ़ा था, कुछ पीरियड के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे हमने सबसे पहले महाभारत पीरियड पढ़ा, मौर्यन एम्पायर पढ़ा, कुषाण एम्पायर पढ़ा और कारकोटा डायनेस्टी हमने पढ़ी। के सीक्वेंस में हमारे चल रहे थे। बीच में हुन्स भी आए थे, आपके गुप्ता डायनेस्टी भी, सॉरी गोनंदा डायनेस्टी भी है, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। आपके इंपॉर्टेंस यही चार डायनेस्टीज हैं, महाभारत पीरियड, मौर्यन, कुषाण और कारकोटा। उसके बाद ये हमारी एंशियंट की थी। हमने मेडिवल के बारे में पढ़ा। हमने सबसे पहले कौन सी पढ़ी, UGL और D, ये चार डायनेस्टीज थी। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, अंडर ग्रेजुएट लेवल वगैरह जैसे भी आप ट्रिक बनाते हो वैसे अपने हिसाब से बना लेना और इसको भी याद कर लेना। यू से हमारी बनती थी उत्पला डायनेस्टी, जी से हमारी थी गुप्ता, एल से हमारी थी लोरा डायनेस्टी और डी से हमारी थी देव डायनेस्टी। हमने इन डायनेस्टी को बहुत ही एक अच्छे लेवल की हमने हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की है। अगर आपने पहले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको पहले देखो, फिर आके ये लेक्चर देखो, तभी आपको समझ में आएगा। आई होप कि आपको ये बात क्लियर होगी। और अब हम शुरू करते हैं शामिर डायनेस्टी के बारे में। शामिर डायनेस्टी की अगर यहाँ पे बात की जाए, हमने देव डायनेस्टी जो लास्ट डायनेस्टी हमने पढ़ी थी उस पर हमने क्या पढ़ा था। हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि कोटा रानी उस लास्ट रूलर थी देव डायनेस्टी की, और वो सुसाइड कर जाती हैं क्योंकि उन पर शामिर अटैक करते हैं और वो उस अटैक को आगे से रिस्पॉन्स नहीं कर पाती, तो वो क्या करती हैं, सुसाइड कर देती हैं और शामिर डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट वहाँ से हो जाती है। आई होप कि आपको पिछला लेक्चर अच्छे से याद होगा। अब आज हम शामी डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले शामी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, वो आपके थे सुल्तान शमसुद्दीन, जिनको शामिर भी कहा जाता है। और ये 1339 से लेके 1561 तक ये डायनेस्टी चली है। डेट इसकी याद कर लेना। अब मेडिवल हिस्ट्री की आस्ते आस्ते डेट आप याद रखना शुरू कर लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है। शामिर डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 1339 AD में। और शाह मीर को फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। शाह मीर को फर्स्ट मुस्लिम इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। और इन्होंने 1342 तक राज किया। उसके बाद इनकी कुछ जैसे भी इनकी डेथ होगी, चलो उस बात को छोड़ो कैसे हुई, लेकिन इनकी डेथ होगी तो उसके बाद बहुत सारे रूलर्स आए जिनके मैंने यहाँ पे नाम एक सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट रूलर्स नहीं है, इनमें से एक इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं ज़ैनुल आबिदीन, जिनके बारे में हम थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे। यहाँ पे शाह मीर के बाद जमशेद एक रूलर हैं, वो आए, अलाउद्दीन आए, शिहाबुद्दीन आए, कुतुबुद्दीन आए, उसके बाद सिकंदर, अली शाह, देन आपके ज़ैनुल आबिदीन, और लास्ट रूलर आपके थे हैदर हैदर शाह, और इनको हबीब शाह भी कहते थे। ठीक है। हबीब शाह लास्ट रूलर थे। सॉरी, ये हैदर शाह नहीं है, ये हबीब शाह है। हबीब शाह है लास्ट रूलर का नाम, क्या था, हबीब शाह। ठीक है। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1420 से लेके 1470 तक। ये बहुत ही कैपेबल रूलर होते हैं और ये 50 ईयर्स तक राज करते हैं वैली के ऊपर। और इनका बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन होता है, बहुत ही बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन स्किल है इनका, और ये बहुत अच्छे से कश्मीर को चलाते हैं। कश्मीर को इन्होंने चलाया एक पॉलिसी के तहत। जो पॉलिसी इन्होंने अडॉप्ट करके रखी हुई थी उसका नाम था पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। ये किसी भी रिलीजियस में इंटरफेयर नहीं करते थे। हर रिलीजियस की यहाँ पे क्या करते थे, बहुत ही रिलीजियस की इज्जत करते थे, उनका मान रखते थे और किसी भी रिलीजियस में इंटरफेयर नहीं करते थे। और यही एक क्या होती है, क्वालिटी होती है किसी कैपेबल रूलर की। ये एक क्या होती है, उसकी क्वालिटी होती है। आगे आप देखोगे आने वाला टाइम में जब आपका मुगल एम्पर आया, अकबर, उसके बाद जहांगीर वगैरह जब आए, शाहजहां, बाबर तो नहीं आए, लेकिन अकबर वगैरह जब आए तब उनका रूल भी अच्छे से चलता रहा। लेकिन जब औरंगजेब का टाइम पीरियड आया
तो उन्होंने क्या किया, ज़्यादा इस्लाम को लेके उन्होंने फोकस किया और लोगों को उन्होंने क्या किया, परेशान किया, तो तब उनकी डायनेस्टी क्या हुई, वहाँ से ख़त्म हो गई। तो इनका जो टाइम पीरियड था वो बहुत ही एक कश्मीर की हिस्ट्री में गोल्डन टाइम पीरियड माना जाता है। काफ़ी ज़बरदस्त काम किया इन्होंने। इनके टाइम पीरियड में दो बुक्स का ट्रांसलेट पर्शियन में हुआ था, एक महावते का और दूसरा कल्हान की रायत रंगनी का बुक पर्शियन में हुआ था। पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि कल्हान की रायत रंगनी ज़ैनुल आबिदीन के टाइम पीरियड में पर्शियन में किसने ट्रांसलेट की थी। आप उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना। आपने अगर पहला लेक्चर देखा तो आपको ये बात पता होगी। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी सिटीज़ की फाउंडेशन की और इन्होंने बहुत सारे ब्रिज बनाए, इन्होंने बहुत सारे कैनाल्स बनाए इरिगेशन के लिए। और उसके बाद इन्होंने एक रॉयल किचन बनाई, ये इंपॉर्टेंट है हिंदू पिलग्रिम्स के लिए रणवारी में, और जिसको अब जोगी लंकर के नाम से जाना जाता है, जो आपकी श्रीनगर में पाई जाती है। रॉयल किचन किसने बनाई थी, ज़ैनुल आबिदीन ने। और क्यों बनाई थी, हिंदू पिलग्रिम्स के लिए बनाई थी। और अब उसका नाम क्या है, जोगी लंकर, जो श्रीनगर में पाया जाता है। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इन्होंने कुछ टाउन फाउंड किए जिनका नाम है जैनापुर, जैनापुत और जैनागीर। और इन्होंने फर्स्ट वुडन ब्रिज कश्मीर का बनाया था, जैना कदल। इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट वुडन ब्रिज बनाया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि जैना कदल ब्रिज किस जगह पे बना हुआ है। ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बहुत सारे और कंस्ट्रक्शन भी की। जामा मस्जिद बनाई, खानगाह मौला बनाई, उसके बाद आली मस्जिद श्रीनगर में बनाई, उसके बाद अमरुइक मस्जिद गिलगित बाल्टिस्तान में बनाई। ये कुछ इनके कंस्ट्रक्शन थे, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो हमने आप ऊपर डिस्कस किया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। खानगाह मौला और ये आली मस्जिद, उसके बाद जामा मस्जिद आप याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट रूलर की बात की जाए इस डायनेस्टी की, जो लास्ट रूलर हैं वो आपके कौन से हैं, हबीब शाह हैं। और इनका टाइम पीरियड 1557 से लेकर 1561 तक रहता है। और इनके टाइम पीरियड पे मुग़ल एम्परर अकबर के एक मिलिट्री चीफ होते हैं, कारा बहादुर, जो इन पर अटैक करते हैं। लेकिन हबीब शाह के एक मिनिस्टर होते हैं गाजी चक, वो बहुत ही ब्रेवरी के साथ उनके साथ लड़ते हैं और यहाँ पे मुग़ल आर्मी को डिफीट कर देते हैं रजौरी में। और फिर उसके बाद क्या होता है, जब ये मुग़ल आर्मी को डिफीट करते हैं तो गाजी चक खुद पावर में आ जाते हैं, वो बहुत पावरफुल बन जाते हैं। और वो क्या करते हैं, जब वो पावरफुल बनते हैं तब वो हबीब शाह को डिसमिस कर देते हैं, थ्रोन से हटवा देते हैं और थ्रोन अपने कब्जे में कर लेते हैं। तब अपनी एक नई डायनेस्टी के यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, जिसका नाम होता है चक डायनेस्टी। आई होप कि आपको इतनी क्लास क्लियर हो गई होगी। चक डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। चक डायनेस्टी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक बार पूरा हम जब लेक्चर डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद एक क्विक रिवीजन लेंगे, जिससे आपके ये जो मेन पॉइंट्स होंगे ये आपके इंटरलिंक होते जाएंगे और आपको अच्छे से याद होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे हम क्लासेस आपके लिए परमानेंट लाते रहेंगे। और अगर आप हमारे साथ जेके बॉर्डर बटालियन का तैयारी कर रहे हो, अगर खुदा ना खास्ता अगर कुछ हुआ ना हमको, अगर हम सभी सलामत रहे, तो यहाँ से बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन लेके जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। अब आगे डिस्कस करते हैं चक डायनेस्टी के बारे में। चक डायनेस्टी कैसे इस्टेब्लिश हुई। गाजी चक ने क्या किया, हबीब शाह को थ्रोन से हटा के खुद थ्रोन पे कब्जा कर लिया, ये हमने अभी पढ़ा। चक डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या है, चक डायनेस्टी का टाइम पीरियड यहाँ पे 1555 से लेके 1586 तक, ये टाइम पीरियड है चक डायनेस्टी का। नसीरुद्दीन मोहम्मद गाजी शाह चक इनका पूरा नाम है, जिनको गाजी चक के नाम से जाना जाता है। और इनका टाइम पीरियड 1555 से लेके 1561 तक रहा। ये कश्मीर में कब आए थे, ये कश्मीर में आए थे ड्यूरिंग द रेन ऑफ सुहादेव। इनको कई अलग अलग किताब में इनका नाम लिखा हुआ है सादेव, और किसी किसी किताब में सुखदेव लिखा हुआ है। आप अपने हिसाब से जो भी याद कर लो, दोनों याद कर लो तो दोनों अच्छे हैं, एक याद रखो तो भी कोई मुश्किल नहीं। ये देव डायनेस्टी के रूलर हैं। इनके साथ एक और रूलर का मैंने आपको पढ़ाया था कि वो दो रूलर देव डायनेस्टी के बहुत ही कैपेबल रूलर थे। आपको उसका नाम खुद देखना है, दोबारा से देखना है, अगर पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो दोबारा से रिवाइज करो। क्लासेस को रिवाइज करते रहा करो, जितना आप रिवाइज करोगे उतना ही आपको ये अच्छे से याद रहेंगे। अगर आप ऐसे पढ़ के छोड़ दोगे, रिवाइज नहीं करोगे, तो फिर बड़ी मुश्किल है कि आप किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओगे।
रिवीजन करोगे तभी जाके आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो पाएगा। रिवीजन का एक आप ऐसा बना के चलो। अब मैं एक आध बात आपको जो टॉपिक है हट के बता देता हूँ। क्या करना है आपने, अगर पहले दिन एक टॉपिक पढ़ा फिर उसको तीसरे दिन पढ़ो। तीसरे दिन पढ़ने के बाद उसको पहले उसको एक दिन जो आपने पढ़ा फिर तीसरे दिन पढ़ो, फिर पाँचवें दिन पढ़ो, फिर उसको सातवें दिन पढ़ो। ये अगर आप 3 बार उसको रिवाइज़ करते हो, फिर आप अगर पर मंथ कहीं बीच में अगर उसको पढ़ते रहोगे तो वो आपको याद रहेगा। अगर आपको उससे बिल्कुल रिवाइज़ नहीं करते हो तो वो आपको याद नहीं रहेगा। रिवीजन बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब हम दोबारा अपने टॉपिक पे आते हैं। थोड़ा-सा चलो यहाँ पे हट गए थे हम। चक डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ रहे थे। चक डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ रहे थे। नसीरुद्दीन मोहम्मद गाज़ी शाह चक इसके फाउंडर हैं। कश्मीर हमने बताया कि किसके टाइम पीरियड पे आए थे। और ये ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करते थे? ये एक दर्द टेरिटरी है गिलगित हुज़ा में, वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। और इनका टाइम पीरियड पे बाबर और हुमायूं ने भी अटैक्स किए, लेकिन ये उन अटैक्स को प्रिवेंट करते रहे और अपना रूल चलाते रहे। जब यहाँ पे गाजी चक की डेथ हो जाती है, उसके बाद और रूलर आते हैं। उनके बाद एक रूलर आता है जिसका नाम होता है अली शाह चक। जब ये भी इतने कुछ इनके इतना टाइम रूल किया नहीं और इनका इतना ख़ास कुछ काम है नहीं जो हम इस वीडियो में लेके आए। लेकिन इनका एक बेटे हुआ करते थे जिनका नाम था यूसुफ शाह चक। यूसुफ शाह चक जब इनके फादर की डेथ होती है तब ये रूलर बनते हैं। और ये एक मानी जानी पोटेक्स से शादी करते हैं जिनका नाम खब्बा खातून होता है। ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल चार्मिंग पोटेक्स हैं थी और अभी भी इनकी जो पोइट्री वो पढ़ी जाती है। अभी भी हब्बा खातून को इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ ऑफ JNK में भी अभी भी पढ़ा जाता है। और क्या होता है, इनकी इनसे शादी होती है और ये क्या करते हैं, गुलमार्ग और सोनमार्ग को अपना हॉलीडे रिसोर्ट भी बना लेते हैं। लेकिन अकबर अकबर को कश्मीर बार बार दिखाई देता है कि वो चाहते हैं कि वो अपना रूल कश्मीर में करें, कश्मीर को अपने कब्ज़े में करें। तो ये क्या करते हैं, यूसुफ शाह चक को दिल्ली बुलाते हैं अकबर से बात करने के लिए। यूसुफ शाह चक दिल्ली जाते हैं अकबर से बात करने के लिए और उनको धोखे के साथ एक प्रिजन में, जेल में बंद कर देते हैं जो बिहार में है, और वहीं उनकी डेथ हो जाती है। जब उनकी डेथ होती है तो उनके बेटे याकूब शाह चक क्या करते हैं, रूल करते हैं कश्मीर के ऊपर। लेकिन इनको मुग़ल आर्मी के एक गवर्नर होते हैं कासिम खान, जो इनको डिफ़ीट करते हैं। हरीपुर में इनकी बैटल होती है और यहाँ से मुग़ल रूल इस्टेब्लिश्ड हो जाता है आपकी वैली ऑफ कश्मीर के अंदर। आई होप कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। जल्दी से एक इसकी क्विक रिवीजन ले लेते हैं और उसके बाद हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। शाहमीर डायनेस्टी के बारे में हमने पढ़ा। शाहमीर डायनेस्टी के बारे में हमने पढ़ा। शाहमीर डायनेस्टी के बारे में हमने क्या पढ़ा, शमसुद्दीन इसके फाउंडर हैं और ये एक फर्स्ट मुस्लिम इंडिपेंडेंट रूलर हैं। और ज़ैनुल आबिदीन एक कैपेबल रूलर हैं इस टाइम पीरियड के, जिन्होंने 1420 से लेकर 1470 तक रूल किया। 1420 से लेकर 1470 तक रूल किया और 50 ईयर इन्होंने रूल किया। और इन्होंने पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस को अडॉप्ट किया और अपना रूल चलाया। इतना आपको समझ आ गया होगा। इनके टाइम पीरियड पर बुक पर्शियन में ट्रांसलेट हुई, कल्हान की रायतरंगनी और आपकी महाभारत। इन्होंने बहुत सारे ब्रिज बनवाए, बहुत सारी न्यू सिटीज़ बनवाई और इन्होंने एक रॉयल किचन बनाई जिसको आप जोग लंकर से भी जानते हो, जो श्रीनगर में पाई जाती है। जोना कदल फर्स्ट वुडन ब्रिज इन्होंने बनाया। और जो लास्ट रूल थे इनकी डायनेस्टी के, वो यहाँ पे थे हबीब शाह। और इनके टाइम पीरियड पे कारा बहादुर मिलिट्री चीफ थे अकबर के, मुग़ल एम्परर अकबर के। वो अटैक करते लेकिन उनको गाजी चक जो कि हबीब शाह के मिनिस्टर होते हैं वो उनको डिफीट कर देते हैं और यहाँ से वो खुद थ्रोन अपने पास ले लेते हैं। कौन, गाजी चक। और यहाँ पे अपना नई डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं जो कि चाप चक डायनेस्टी यहाँ पर रहती है। चक डायनेस्टी के फाउंडर नसीरुद्दीन मोहम्मद गाजी शाह चक, जिनको गाजी चक के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ से आए थे जी, ये द टेरिटरी ऑफ द गिलगित हुज़ा से आए थे। और इन पर भी बाबर और हुमायूं ने अटैक किए लेकिन इन्होंने कश्मीर को बचा लिया उनसे। जब उनका टाइम पीरियड ख़त्म होता है तब एक अली शाह चक रूलर आते हैं। जब उनकी भी डेथ होती है फिर उनके बेटा यूसुफ शाह चक आते हैं जो खब्बा खातून से शादी करते हैं और गुलमार्ग और सोनमार्ग को अपना हॉलिडे रिसोर्ट बनाते हैं। और इनको एक बिहार की जेल में बंद कर दिया जाता है जब ये अकबर से मिलने के लिए दिल्ली में जाते हैं। और इनको बिहार की जेल में बंद कर दिया जाता है और वहाँ इनकी डेथ हो जाती है। और याकूब शाह चक की अगर बात की जाए, ये यूसुफ शाह चक के बेटे होते हैं। और इनके टाइम पे क्या होता है, एक कासिम खान के नाम के गवर्नर अटैक करते हैं हरीपुर पे इनकी बैटल होती है और वहाँ से इनको हरा कर
मुग़ल रूल का इस्टेब्लिशमेंट कर देते हैं कश्मीर के अंदर। जो हमारी नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा मुग़ल एम्पर और अफ़गान जो रूल है उस पर होगा, और हमारी मेडिवल हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो अपना कमेंट ज़रूर हमें बताया करो, कमेंट करके बताया करो, उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। और पढ़ते रहो, उसके बाद रिवाइज़ करते रहो, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस टाइम।